हैं आप सब। तो आप सभी बच्चे यूई सेमेस्टर 1 रिजल्ट आप सभी देख चुके हैं कि किस प्रकार का रिजल्ट हुआ है। तो यूनिवर्सिटी वाला देखिए आप लोगों के साथ फिर से एक बार गेम खेल दिया। आप लोगों का जो एक रूल आया था, ठीक है, उसे फिर से बदल दिया गया। कॉपी जांच का क्या फिर से हो सकता है? कॉपी जांच आपका फिर से जांच किया जाएगा। शिक्षक तो था ही नहीं जिसने कॉपी जो बेसिकली कॉपी जिसने जांच किया, तो फिर कॉपी कैसे चेक हो गया? क्या बच्चों को देखिए, बच्चों से 9 लाख रुपए ठगे गए? क्योंकि ये आज की जानकारी है। ये तमाम जो मुद्दा है ना, मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूंगा, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। आप ही के लिए बना रहा हूँ। ये जो कंटेंट रेडी किया है ना, बहुत मेहनत से रेडी किया है। 3 से 4 महीने पहले का सारा कंटेंट मैंने खोजा, उसके बाद आपसे बच्चों के लिए कंटेंट लेके आऊँ कि क्या सारा का सारा मुद्दा हो सकता है, क्या आपका कॉपी जांच हो सकता है, क्या ये पूरा है। तो पूरा देखिए वीडियो, तो आप ही के लिए बनाया हुआ है, तो आप लोगों को बनता है देखना, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए भले लाइक मत करिए, कोई दिक्कत नहीं, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, यही सबसे बड़ा बात होगा मेरे लिए, ठीक है। तो चलिए देखिए क्या जानकारी है। सबसे पहले देखिए यूनिवर्सिटी का प्रोपोगंडा देख लीजिए आप लोग। ये डाला गया था, आप लोगों को मैंने दिखाया था कि आप सभी बच्चों का जो आरजी पेपर है वो चेंज कर दिया गया था कॉमर्स वालों के लिए, ठीक है। ये देख लेंगे आप लोगों ने कि किनका किनका क्या रखना है। जियोलॉजी वाला को ये सारा ऑप्शन रखने दिया गया था, स्टैटिक्स वाला ये था, और ये जियोलॉजी वही पेपर लगे बेसिकली, ठीक है। जियोलॉजी मेजर स्टैटिक्स है, ठीक है, जिनमें कॉमर्स वालों को बोला गया था। देखिए यहाँ लिख दिया गया था कि कॉमर्स वालों का एज पर द टेबल अटैचमेंट करिकुलम हो गया, ठीक है। यहाँ पर लिख दिया गया कि बीएड को आप लोग एक पेपर चूज करना है, ठीक है, जो आरसी पेपर 2 चूज करना है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले एक नोटिस आता है जारी। ये नोटिस किसका है वो भी दिखा देता हूँ, देख लीजिए। आरएस मॉडल कॉलेज गोविंदपुर, आप लोग पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है। देखिए ये डेट देख लीजिए आप लोग, कब का डेट तो इसमें नहीं आ रहा है, ठीक है। थोड़ी डेट जब क्या रहेगा, यहाँ क्या लिखा पढ़िए। सेमेस्टर 2 सेशन 22-26 आपका सेशन। सेमेस्टर 2 में उन्हें निम्न विषय की पढ़ाई करनी। अब इनको जागा है कि भाई इन लोगों को ये पढ़ना है। उतना दिन से ये लोग सुट्टा मार के बैठे हुए तो लगता है। मेजर पेपर 2 पढ़ना है। आईआरसी पिछले सेमेस्टर में छात्र स्वयं चयन करेंगे, आपको आईआरसी पेपर रखना है। सोच लीजिए आप लोग खुद पढ़िए। और यूनिवर्सिटी नोटिस क्या डालता है आईआरसी पेपर पे कि ये जियोलॉजी वाला ये सिलेक्ट करेगा, स्टैटिक्स वाला ये सिलेक्ट करेगा, ग्लोबल सिटीजनशिप वाला मैंने बताया आपको, मैथमेटिकल वाला पेपर, लैंग्वेज वाला पेपर इंग्लिश में पढ़ना है, वोकेशनल कोर्स पिछले सेमेस्टर चयनित वोकेशनल, देखिए पिछले सेमेस्टर में चयनित वोकेशनल कोर्स का दूसरा हिस्सा, मतलब सेमेस्टर 1 में जो आपका वोकेशनल कोर्स था वही सेमेस्टर 2 में आपको पढ़ना है। देख लीजिए ये जागा आरएस मॉडल कॉलेज का नोटिस है, आप देख लीजिए। जाके वेबसाइट पर नहीं मिलेगा, अभी कॉलेज ग्रुप में आया था वहां से मुझे भी मिला। तो ये सेमेस्टर 2 का हाल है, देख लीजिए। सेमेस्टर 1 में फेल हुआ है तो यूनिवर्सिटी वाला कॉलेज वाला जाकर कि हाँ बच्चों लोग बोलना पड़ेगा वरना बच्चा लोग फिर गाली देगा। और दिखा देता हूँ, देखिए ये इन्होंने एक कमेटी गठित की है, ठीक है, यूजीसी के द्वारा बोला गया है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन रिड्रेसल ऑफ ग्रीवियंसेस ऑफ स्टूडेंट रेगुलेशन, द वाइस चांसलर इज प्लीज टू, वाइस चांसलर बोला गया आप एक अपॉइंट करिए प्रोफेसर, इनका नाम क्या है, गंगाधर पांडा, जो वाइस चांसलर है रिटायर्ड कहाँ के, कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा के, और वो बेसिकली वाइस चांसलर पोस्टेड होने वाले नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी जमशेदपुर, ठीक है। तो उनको बोला एक कमेटी गठन किया ताकि बच्चों जो भी दिक्कत है सुना जाए, ठीक है। कमेटी बनाने दीजिए भैया, आप सुनिए ना बात। आप क्या कोई कमेटी बनाइए, कोई बैठाइए, सबके सामने सुनाइए, बच्चों को बात तो सुन लीजिए आप। और भी दिखा देता हूँ, देखिए क्या क्या अपडेट है। देखिए ये आपका मार्क्स सिस्टम है, किस प्रकार से पास फेल किया गया। देखिए 25 नंबर का इंटरनल है तो 10 नंबर पास मार्क्स है। ये आप लोगों को लॉजिक समझ में आ गया होगा, 40%, ठीक है। 75 का है तो 30 नंबर आपका पास मार्क्स है, ठीक है। एमएससी मतलब मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन, और ईएससी मतलब एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन। यानी अगर आपका पेपर 100 नंबर का था तो 25 में आपको 10 नंबर लाना था इंटरनल में, 75 में 30 नंबर, टोटल जोड़ के आपको 40 नंबर लाना था। उसी तरह अगर आपका बेसिकली अगर प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है, जैसे केमिस्ट्री में सारा का सारा पेपर देखिए उठाया हुआ है। चलिए मैं समझा देता हूँ पहले आपको। देखिए अगर 60 नंबर का आपका थ्योरी पेपर है तो थ्योरी का 40% आपको लाना है, याद रखिएगा आपको हर पेपर में। तो 40% अगर आप लोग इसका कैलकुलेट कर लीजिएगा तो आपको कितना नंबर लाना है, बेसिकली 24 नंबर उठा के लेकर आना है यहाँ पर। अगर फिर बाकी इंटरनल प्रैक्टिकल देख लीजिएगा, प्रैक्टिकल में भी कितना लाना है 40%, जितना का प्रैक्टिकल वो कैलकुलेट कर लीजिएगा आप लोग। यूनिवर्सिटी वाला देखिए हमारा बोला था, मैं आपको स्टार्टिंग बोला था भाई सबको क्वेश्चन पेपर बटेगा, प्रत्येक विषय में 150 प्रश्न का मिलेगा क्वेश्चन में। सर ये देखिए हमारे कह सकते हैं कुलपति साहब जी है, देखिए सर आप भी देख लीजिए। और ये हमारे शायद इनका नाम सुमन कुमार वनमाल जी है, शायद इनका नाम है, ठीक है, वनमाल जी बोलिए। तो इन्होंने कहा था कि प्रत्येक विषय का क्वेश्चन बैंक मिलेगा। सर कहाँ है सर क्वेश्चन बैंक? सर आप लोगों को क्वेश्चन बैंक देखिए, ये घटना 20 अक्टूबर का है, 2022 का घटना है। इस सेशन को मैंने कवर करने के लिए कहाँ से न्यूज उठाया, सोच लीजिए कहाँ का मुझे ध्यान लगाना पड़ा कि हाँ बोला गया था ये बात, आप लोग के लिए बनाया है। देखिए क्या बोला गया था, पढ़ लीजिए आप लोग। बीबीएम की छात्रों को जल्दी मिलेगा क्वेश्चन बैंक। भाई 1 साल होने का आप क्वेश्चन बैंक मिलकर क्या करेंगे? फाड़ दो क्वेश्चन बैंक, रख लीजिए अपने पास, नहीं चाहिए ऐसा क्वेश्चन बैंक हम लोग को। देखिए क्या क्या लिखा हुआ था, सिलेबस में कटौती कर दिया गया है, संशोधित सिलेबस ये आपका नहीं है, राष्ट्रीय नीति का रेगुलेशन को अपलोड करने का आ गया है, 150 क्वेश्चन बैंक मिलेगा, कुछ नहीं मिला किसी को, ठीक है। और देखिए स्नातक सेमेस्टर 1 की परीक्षा में कॉमर्स के प्रश्न ये आप लोगों की व्यवस्था है, जेरोक्स करा के क्वेश्चन बांटे गए। देखिए और दिखा देता हूँ,
देखिए, ये देखिए यू सेमेस्टर 1 के विद्यार्थी सोशल मीडिया से कर रहे परीक्षा की तैयारी। जब में लिखा हुआ है कि यूट्यूब चैनल के थ्रू पढ़ाई करें, जिसमें भले मेरा नाम नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैंने देखिए कुछ कंटेंट आप लोगों को रेडी किया था, जहाँ पे मैंने आपको बताया था, ये लिखा हुआ है। ठीक है, और भी दिखा देता हूँ आपके लिए। देखिए, ना शिक्षक मिले ना किताबें, बिना पढ़ाई परीक्षा देने पहुंचे स्टूडेंट, समझ में नहीं आया प्रश्न पत्र। कहाँ से समझ में आएगा सर? पढ़ाई होगा तब समझ में आएगा। उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन में हो सकती है परेशानी। क्यों हो सकता है परेशानी? देखिए, मैंने स्टार्टिंग बोला टीचर है ही नहीं, कॉलेज में परीक्षा देकर परीक्षार्थी निकल आसपास में चर्चा हो रही है। जब शिक्षक को प्रश्न समझ नहीं, टीचर को कोई समझ नहीं आ रहा है, तो विद्यार्थी कैसे प्रश्न समझेंगे? अब बीबीएम क्योंकि कॉलेज में शिक्षक नहीं होने के उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन में परेशानी हो सकती है। वोकेशनल कोर्स की मैंने स्टार्टिंग बोला, वोकेशनल कोर्स का एक टीचर नहीं है यूनिवर्सिटी में, कौन कॉपी चेक करेगा? बीबीयू क्यों बेटर पता इस मामले में? क्योंकि उन्होंने एक सब्जेक्ट रखा है जिसका उनके पास टीचर था। उन्होंने शायद इंटरप्रेन्योरशिप रखा था, उद्यमिता रखा था सेमेस्टर 1 में, इस बार सेमेस्टर 2 में साइबर डिफेंस रखा है, क्योंकि उनके पास वो चीज अफोर्ड कर सकते हैं। वो जो उनके पास रहता है वही करते हैं। इन लोगों की तरह नहीं कि बोला कुछ जर्मन भाषा पढ़ाया होगा, ये भाषा पढ़ाया होगा, कुछ नहीं पढ़ाया होता यहाँ पर। देख लीजिए, और दिखा देता हूँ। बीबीएम क्यों मालूम नहीं सीएम किस दल के? ये घटना तो मैंने बहुत बनाया था इसमें। टू विच, देखिए, पॉलिटिकल पार्टी द प्रेसिडेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड रिलेटेड, कांग्रेस बीजेपी का ऑप्शन दिया था। जिन पार्टी के इनको मालूम है नहीं कि हमारे सीएम साहब जो बहुत अच्छा काम करते हैं, 60-40 की नीति चलाते हैं, उनको मालूम ही नहीं है। ठीक है, उनके ही राज्य के कुलपति साहब उनको मालूम नहीं। ठीक है, देखिए, और जुलाई में सत्र से ये आपका काम का नहीं है, ये इंक्लूड हो गया होगा। साइबर डिफेंस से होगी पढ़ाई, यहाँ कुछ नहीं पढ़ाई होगा भाई, बता देता हूँ पहले। बीएड सेमेस्टर 4 की परीक्षा में सैकड़ों छात्र फेल, वीवी को घेरा गया था। देखिए, ये इंसिडेंट आपके काम का है। क्यों? देखिए, वीवी के परीक्षा में तय की स्कूटनी की थी भाई, कोई स्कूटनी नहीं कराएगा, मैं बता देता हूँ। एक बच्चा स्कूटनी नहीं कराएगा, स्कूटनी करा के कोई फायदा नहीं होता है। 1 रुपया आपके अकाउंट से पर पेपर 500 रुपये के हिसाब से जाएगा। अब कोई रिजल्ट कब आएगा मैं खुद नहीं जानता, पहले बता देता हूँ। तो जो स्कूटनी कराएगा अपने भरोसे करवाएगा। स्कूटनी का 1 नंबर भी नहीं मिलता। कोई सोचता है 2 नंबर बढ़ जाएगा, कहीं छूट गया भाई, कॉपी चेक करेगा तब ना। आपका कॉपी कहाँ फेंक दिया और रद्दी के भाव बेच दिया होगा, इन लोगों को वो तक मालूम नहीं होता है। देखिए, यहाँ क्या हुआ था, इंसिडेंट बता देता हूँ। किराए की अपील को शासन का है, कुर्सी मंगा के आप सभी बच्चों को परीक्षा लिया गया था, याद है? जो उन बच्चों को केजीएम कॉलेज सेंटर जहाँ पढ़ा था, उन बच्चों को मेरे पास पर्सनल मैसेज आया था। बीएड में 35% छात्र छात्रों को फेल किया गया था, आप ही के साथ उन्होंने हंगामा किया। अब देखिए क्या हुआ था उनका, देख लीजिए। ये रोड जाम करने के बाद प्रमोट किए गए क्षेत्र फेल छात्र, जो बच्चा फेल था उसको प्रमोट किया गया। अब आप सभी बच्चों सोच लीजिए, आप लोग अगर अपने में कॉन्फिडेंस है कि हम लोग लिखा है, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए? सोच लीजिए आप लोग, अगर आप लोग सही है कि हमने इतना नंबर लिखा, हमने एक्यूरेट लिखा हुआ है, कॉपी जांच होना चाहिए, तो कॉपी जांच होना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया था, मैं पढ़ा देता हूँ आपको। देखिए, एक बार लिखा था उन्होंने, देखिए ये है हमारे पास, रोड जाम करने के बाद प्रमोट किए गए फेल छात्र, यही न्यूज़ है। ये सेशन मैंने कवर किया था, शायद मुझे याद आ पा रहा है। देखिए यहाँ लिखा हुआ क्या, सेकंड सेमेस्टर में फेल विषयों में परीक्षार्थी को 4th सेमेस्टर की परीक्षा से पहले उत्तीर्ण होना होगा। ये बेड का है, लेकिन भाई यूनिवर्सिटी सेम ही है ना। परीक्षार्थियों के विशेष निवेदन पर यह निर्णय लिया गया कि जिन परीक्षार्थियों को रिजल्ट पर संशय है, जिनको डाउट है, वो संबंधित विषय के शिक्षक तथा प्राचार्य से आंतरिक परीक्षा की कॉपी को डीएसडब्ल्यू कार्यालय जमा करेंगे। जिनको डाउट लगता है वो कंटेंट, तो आप लोगों को डाउट है एकदम यूनिवर्सिटी जाइए, बात करिए, सर कॉपी दिखाइए, आप कॉपी सामने चेक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पर कॉपी चेक करने का जितना पेपर का फी लगता है ना, ठीक है, हम लोग देंगे आपको। 100 रुपया 50 रुपया जो भी टीचर का चार्जेस पड़ता है ना, 10 रुपया 15 रुपया पर आप लोग दीजिएगा, बोले हम लोग देने के रेडी है। आप बुलवाइए सामने टीचर, एक एक बच्चे कॉपी चेक करवा दिए, बात खत्म, किसी को कोई झमेला नहीं। वरना जो बच्चा लगता है कि हाँ भाई हम लोग सही पढ़ा था फिर हम लोग फेल कर दिया गया, एकदम कॉन्फिडेंस से जाइए, बोल सकते हैं आप लोग। और भी दिखा देता हूँ, देखिए ये जानकारी सबसे बड़ा, बीबी एवं कॉलेजों ने छात्रों से ठगे 9 लाख रुपए। क्यों ठगा 9 लाख रुपए? देखिए इंपॉर्टेंट बताता हूँ। ये आईबीएस पेपर है ना, आईबीएस पेपर पढ़ने का देखिए चार्ज लिया जाता है आपसे। आईबीएस पेपर जो आपका एक वोकेशनल कोर्स का पेपर है, उसका आपसे 300-350 रुपये चार्ज लिया जाता है। 6 माह के डिप्लोमा कोर्स के लिए सभी विद्यार्थियों से 350 रुपये लिया जाता है। ऐसे में 25,720 विद्यार्थी जो फेल हुए, उनसे कुल 9,02,000 रुपये लिया गया। सोच लीजिए, आपसे वोकेशनल कोर्स चार्ज लिया जाता है, टीचर तो कुछ नहीं देता और आपको फेल कर दिया जाता है। तो ये पूरा मामला था। अब मैंने आपको हिंट कर दिया कि आपको क्या करना है क्या नहीं। अगर आप कॉन्फिडेंस है, एकदम अपने ग्रुप बना के जाके पूछिए यूनिवर्सिटी, आप कॉपी चेक करके दीजिए या तो पास करिए। एकदम अब सही है कि अगर आपको लगता है, मेरे पास बच्चों का ऐसे कमेंट है, बच्चों कहते सर मेरे पापा मुझे क्या बोले, मैंने घर में रिजल्ट के बारे में नहीं बताया, मैं 2 मार्क्स से फेल हो गया हूँ। भाई क्या बताऊँ, खुद यूनिवर्सिटी पागल, यूनिवर्सिटी खुद नियम नहीं पता, रोज नियम बदलता रहा है। देख लिया आपने आईआरसी की जो मैंने आपको सिलेबस दिखाया, उस दिन से कुछ नहीं था और अब इन लोगों ने नोटिस डाल दिया कि हाँ आप चेंज करना है, बताइए। तो अब आप सभी बच्चे होशियार है, क्या करना है क्या नहीं करना है। मैंने देखिए आप सभी बच्चों सेमेस्टर 1 से न्यू एजुकेशन पॉलिसी मेले भी नहीं है, मैं खुद नहीं जानता, इसमें पढ़ के इतना जानता हूँ, आपसे बच्चों के साथ जुड़ा हुआ। तो आप लोग क्या करना है क्या नहीं, क्या आपको इस रिजल्ट संतुष्ट नहीं है तो यूनिवर्सिटी जाइए, बोलिए भाई आप कॉपी चेक करके दो, कॉपी चेक करके तो पैसा लीजिए। आप पर कॉपी का 20 रुपये 25 रुपये चार्ज बच्चे देंगे, 25 का 50 मांगो 50 रुपये देगा आपको, मैं लिख के देता हूँ। क्या आप लोग कमेंट में बताइए, आप लोग नहीं दे सकते? जो टीचर उनको दे दीजिए पैसे, खुशी से देगा, हर बच्चा पास होगा, क्यों नहीं देगा आप लोग? तो
तो ये महान यूनिवर्स कारनामा था जो मैंने आपको गुणगान यहाँ कर दिया। बाकी आप सभी बच्चों जैसा ठीक लगता है कमेंट बॉक्स में राय बता सकते हैं। और देखिए जो भी करना है जल्दी करना है, क्योंकि विरोध करना है तो देखिए इन्होंने गलत किया, चाहे किस प्रकार से फेल कर दीजिएगा। टीचर है नहीं, आप लोग कॉपी के हिसाब से चेक कर दिए, कौन टीचर चेक किया, नाम बता दीजिए। आप नाम क्या, नाम नहीं पता चलिए ठीक है, ऐड रख सकते हैं आपका वो कह सकते हैं वो खुफिया मामला, जो भी मामला आपका। लेकिन टीचर ने कॉपी जांच की, किस आधार पर जांच किया ये तो पूछिए उनसे, किस आधार पर आपने कॉपी चेक कर दिया। एक तो क्वेश्चन पेपर किसने बनाया, क्वेश्चन पेपर बना नहीं था, इस वजह से आपका अंडरस्टैंडिंग पेपर जो कैंसिल हुआ था आप लोगों को, वो लेट हुआ था। क्यों लेट हुआ था, एक ही कारण था आप सभी बच्चों के पास, क्यों क्वेश्चन नहीं बना था। क्वेश्चन क्यों, क्यों टीचर नहीं था। कौन टीचर बनाया था, बीएड कॉलेज टीचर बनाया था उसने, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने खुद अखबार में बोला था कि बीएड कॉलेज के टीचर्स बनाएंगे। तो ये पूरा मामला था जो मैंने कैसे रख दिया। अब आप सभी बच्चों जो भी राय लगता है कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।